क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब लोग आपके आसपास हो फिर भी अंदर से खालीपन महसूस हो? क्या कभी आपने किसी अपने पर इतना भरोसा किया कि उसके बिना जीने की कल्पना भी मुश्किल लगने लगी, और फिर एक दिन वही इंसान दूर चला गया, तब लगा जैसे जिंदगी रुक गई हो? यही वह दर्द है जिससे लगभग हर इंसान गुजरता है। कोई रिश्तों के सहारे जीता है, कोई पैसों के सहारे, कोई तारीफ के सहारे, और कोई इस उम्मीद में कि कोई आएगा और उसकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने अपना सहारा किसी और को बना लिया, उसी दिन तुमने अपनी शांति खो दी। बहुत समय पहले एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा लोगों के सहारे जीता हूँ। जब लोग मेरे साथ होते हैं तो मैं खुश रहता हूँ, लेकिन जैसे ही कोई दूर जाता है मैं टूट जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को मजबूत कैसे बनाऊँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने साथ जंगल की ओर चलने को कहा। रास्ते में एक छोटा पौधा था जो एक बड़े पेड़ के सहारे खड़ा था। बुद्ध ने पूछा, अगर यह पेड़ गिर जाए तो इस पौधे का क्या होगा? युवक बोला, यह भी गिर जाएगा। फिर थोड़ी दूर आगे जाकर बुद्ध ने एक और पौधा दिखाया जो अकेला खड़ा था। हवा तेज थी, लेकिन वह मजबूती से जमीन में जड़ा हुआ था। बुद्ध बोले, देखो, जिसने अपनी जड़ें खुद मजबूत की हैं, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। युवक चुप हो गया। वह समझने लगा था कि उसकी कमजोरी लोगों का दूर जाना नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा न होना था। आज भी यही सच है। हम अपने अंदर की ताकत को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमेशा साथ रहे, कोई हमें कभी छोड़कर ना जाए। लेकिन जिंदगी का नियम है, हर चीज़ बदलती है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं। अगर हमारी खुशी इन सब पर टिकी होगी तो हम हमेशा डर में जिएंगे। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक इंसान खुद से भागता रहता है, लेकिन जिस दिन वह खुद को समझने लगता है, उसी दिन अकेलापन उसकी ताकत बन जाता है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? शायद इसलिए क्योंकि उस समय आपके सामने आपकी असली सोच आ जाती है, वही सोच जिसे आप दुनिया के शोर में छुपा देते हैं। बुद्ध कहते हैं, इंसान को सबसे पहले खुद का मित्र बनना चाहिए, क्योंकि जो खुद का मित्र नहीं बन सकता वह दुनिया में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। दूसरों का सहारा बुरा नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी और पर टिकाना सबसे बड़ा दुख बन जाता है, क्योंकि जब वह सहारा टूटता है इंसान अंदर से बिखर जाता है। इसीलिए बुद्ध सिखाते हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे तब भी तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर बनी रहे। और यही यात्रा शुरू होती है खुद को जानने से। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक आदमी सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो। बुद्ध उसके पास गए और शांत स्वर में पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों के लिए जिया, सबकी मदद की, सबका साथ दिया, लेकिन आज जब मुझे उनकी ज़रूरत थी सब मुझे छोड़कर चले गए। दुनिया बहुत स्वार्थी है। दुनिया आता बार कर। बुद्ध कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जब तुमने उनकी मदद की तब तुम्हारे मन में क्या था? आदमी बोला, मैं चाहता था कि वे हमेशा मेरे अपने बने रहें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुमने मदद प्रेम से नहीं, उम्मीद से की थी। यह सुनते ही वह आदमी चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दर्द की असली वजह बता दी थी। आज ज़्यादातर लोगों की परेशानी यही है। हम रिश्ते बनाते हैं, लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बदले में कुछ चाहते भी हैं।
कोई चाहता है कि लोग उसकी कदर करें, कोई चाहता है कि सामने वाला उसे कभी छोड़कर न जाए, कोई चाहता है कि उसे हमेशा वही प्यार मिले जिसकी उसने कल्पना की है। और जब ऐसा नहीं होता तो इंसान टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं दुख का सबसे बड़ा कारण उम्मीद है। उम्मीद धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर बना देती है, क्योंकि फिर उसकी खुशी उसके अपने हाथ में नहीं रहती, वह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। अगर लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें तो वह खुश, अगर नहीं करे तो वह दुखी। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में वैसा व्यवहार नहीं मिला जिसकी आपने उम्मीद की थी। उसी क्षण अंदर दर्द पैदा हुआ होगा, क्योंकि मन ने पहले ही एक कहानी बना ली थी कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं संसार की हर चीज़ बदलती है, लोग भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी, इसीलिए अपनी शांति को किसी बदलती चीज़ से मत बांधो। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, अगर हम लोगों से उम्मीद ही न रखें तो क्या रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे? बुद्ध बोले, नहीं, उम्मीद खत्म होने से रिश्ते कमज़ोर नहीं होते बल्कि शुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध बोले, नहीं। शिष्य ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने कहा, जहाँ उम्मीद होती है वहाँ डर भी होता है, खोने का डर, लेकिन जहाँ सिर्फ समझ और प्रेम होता है वहाँ मन स्वतंत्र रहता है। यह बात बहुत गहरी थी। आज लोग प्रेम कम और नियंत्रण ज़्यादा करते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा उनकी इच्छा के अनुसार चले। अगर कोई बदल जाए, दूर हो जाए या अलग सोचने लगे तो मन बेचैन हो जाता है, लेकिन सच्चा प्रेम पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता। बुद्ध कहते हैं अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वह रहेगा, और अगर कोई जाना चाहता है तो उसे रोककर भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए समझदार इंसान लोगों से जुड़ता जरूर है, लेकिन अपनी आत्मा को उनके व्यवहार से नहीं बांधता। वह प्रेम करता है, लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। आज सोशल मीडिया की दुनिया में यह दुख और बढ़ गया है। लोग लाइक्स, व्यूज़ और तारीफ के सहारे जीने लगे हैं। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मन बेचैन हो जाता है। धीरे धीरे इंसान अपनी कीमत खुद नहीं बल्कि दुनिया की प्रतिक्रिया से तय करने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जिस इंसान को अपनी कीमत खुद पता है उसे दुनिया की मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही बिना सहारे जीने की शुरुआत है। जब इंसान उम्मीदों का बोझ छोड़ देता है तब उसका मन हल्का होने लगता है। तब वह लोगों से डरकर नहीं, समझदारी से जुड़ता है। तब वह अकेले होने से नहीं डरता, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं रहती। और जिस दिन इंसान यह सीख जाता है उसी दिन उसके अंदर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। एक युवती बुद्ध के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह कई रातों से ठीक से सोई न हो। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ किया, अपनी पसंद बदली, अपने सपने छोड़े, अपनी खुशी छोड़ी, लेकिन फिर भी वह इंसान मुझे छोड़कर चला गया। बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ पल बाद उन्होंने पूछा, जब तुम उसके साथ थी तब क्या तुम खुद के साथ भी थी? यह सुनते ही युवती चुप हो गई, क्योंकि सच यही था, किसी और को बचाने की कोशिश में उसने खुद को खो दिया था। आज बहुत लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सामने वाला खुश रहेगा तो उनकी जिंदगी भी खुश हो जाएगी। इसलिए वे धीरे धीरे अपनी असली पहचान मिटाने लगते हैं, अपनी पसंद छोड़ देते हैं, अपने सपने दबा देते हैं, अपनी आवाज़ खो देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो इंसान खुद को खो देता है वह कभी सच्चा प्रेम नहीं पा सकता, क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। और जो इंसान हर समय यह सोच कर जीता है कि कहीं सामने वाला उसे छोड़ न दे, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को कमजोर करने लगता है। बुद्ध उस युवती को अपने साथ नदी के किनारे ले गए। नदी शांत बह रही थी। बुद्ध बोले,
इस नदी को देखो, अगर यह सिर्फ किसी एक पत्थर के पास रुक जाए तो क्या होगा? युवती बोली, पानी सड़ने लगेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इंसान भी ऐसा ही है। जब वह किसी एक इंसान के सहारे अपनी पूरी जिंदगी रोक देता है तब उसका मन धीरे धीरे दुख से भरने लगता है। यह बात सिर्फ रिश्तों पर नहीं, जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होती है। कई लोग दूसरों की मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं ले पाते। उन्हें हर समय किसी के समर्थन की जरूरत महसूस होती है। अगर कोई उनकी तारीफ करे तो वे खुश, अगर आलोचना करे तो टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस इंसान की खुशी दूसरों की राय पर टिकी हो उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, क्या अकेले मजबूत बनना जरूरी है? बुद्ध बोले, जरूरी नहीं, लेकिन अगर तुम खुद के साथ खड़े नहीं हो सकते तो दुनिया में कोई भी तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकता। सोचिए, पेड़ जब छोटा होता है तब उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जड़ें गहरी होती जाती है वह अकेला खड़ा रहना सीख जाता है। तेज हवाएं भी उसे गिरा नहीं पाती। इंसान को भी अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती है। ये जड़ें हैं आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। अगर ये मजबूत हैं तो कोई रिश्ता टूट जाए, कोई इंसान छोड़कर चला जाए, तब भी इंसान अंदर से नहीं टूटता। दुख होता है लेकिन वह बिखरता नहीं। आज लोग अकेले रहने से इतना डरते हैं कि गलत रिश्तों में भी बने रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलापन उनसे सहा नहीं जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, गलत लोगों के साथ रहकर खुद को खो देना अकेले रहने से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। जो इंसान खुद के साथ समय बिताना सीख लेता है वह मजबूरी में रिश्ते नहीं बनाता। वह प्रेम करता है लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। बुद्ध हमेशा कहते थे, अपने भीतर ऐसा दीपक जलाओ जो किसी और की मौजूदगी पर निर्भर न हो, क्योंकि बाहर की रोशनी कभी भी बुझ सकती है। लोग बदल सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर अंदर की रोशनी जल गई तो इंसान कभी अंधेरे में नहीं खोता। और शायद यही बिना सहारे जीने का असली अर्थ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान सबसे ज़्यादा किस बात से डरता है? किसी अपने को खोने से, अकेले रह जाने से, असफल होने से, या इस बात से कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर डर की जड़ सिर्फ एक है, आसक्ति। जिस चीज़ से इंसान जितना ज़्यादा जुड़ जाता है उसे खोने का डर भी उतना ही बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से हमेशा डरे हुए रहते हैं। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके पास धन था, सम्मान था, लोग थे, फिर भी उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे हर समय डर लगता है। डर कि कहीं मेरा धन खत्म न हो जाए, डर कि लोग मेरा सम्मान करना बंद न कर दें, डर कि मैं सब कुछ खो न दूं। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम्हारे पास यह सब नहीं था तब क्या तुम जीवित नहीं थे? व्यापारी बोला, था। बुद्ध बोले, तो फिर तुमने अपने मन को इन चीज़ों का कैदी क्यों बना लिया? व्यापारी चुप हो गया। यही सच आज हर इंसान के जीवन में दिखाई देता है। कोई रिश्तों का कैदी है, कोई पैसों का, कोई लोगों की राय का, कोई अपनी छवि का। और जब मन किसी चीज़ को पकड़ कर बैठ जाता है तब डर पैदा होता है, क्योंकि मन जानता है कि संसार की हर चीज़ बदल सकती है। बुद्ध कहते हैं, जो बदल सकता है उसे अपना स्थायी सहारा मत बनाओ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी। अगर तुम्हारी शांति इन सब पर टिकी होगी तो तुम हमेशा बेचैन रहोगे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, अगर सब अस्थायी है तो फिर इंसान भरोसा किस पर करे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने जागरूक मन पर। यह बात सुनने में छोटी लगती है,
लेकिन इसमें पूरी जिंदगी की समझ छिपी है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तब उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि उसकी असली ताकत बाहर नहीं अंदर है। सोचिए, एक छोटा बच्चा अंधेरे से इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेला है, लेकिन जैसे ही कोई दीपक जलता है उसका डर खत्म हो जाता है। उसी तरह जागरूकता इंसान के मन का दीपक है। जैसे जैसे इंसान खुद को समझता है, अपने डर को पहचानता है, अपने मन को देखना सीखता है, वैसे वैसे डर कमज़ोर होने लगता है। लेकिन ज़्यादातर लोग डर से भागते हैं, वे उसे दबाने की कोशिश करते हैं, खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें अपने अंदर झांकना न पड़े। बुद्ध कहते हैं, जिस डर से तुम भागते हो वही डर तुम्हारा मालिक बन जाता है। इसलिए अगर बिना सहारे जीना सीखना है तो सबसे पहले अपने डर को समझना होगा। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है तो कुछ समय अकेले बैठिए। अगर आपको लोगों के छोड़ने का डर है तो खुद से पूछिए, क्या मेरी पहचान सिर्फ उन्हीं पर टिकी है? अगर आपको असफलता का डर है तो खुद से पूछिए, क्या गिरना सच में अंत है? क्योंकि मजबूत इंसान वह नहीं जिसे कभी डर नहीं लगता। मजबूत इंसान वह है जो डर के बावजूद खुद पर भरोसा रखना नहीं छोड़ता। और जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि उसकी शांति किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है, उसी दिन उसके अंदर असली स्वतंत्रता जन्म लेती है। आज की दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से भाग रहा है? अकेलेपन से। जैसे ही इंसान अकेला होता है वह तुरंत मोबाइल उठा लेता है, किसी से बात करने लगता है, वीडियो देखने लगता है, खुद को किसी न किसी शोर में उलझा लेता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वह कुछ देर शांत बैठ गया तो उसे अपने मन की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। और सच यही है, ज़्यादातर लोग दुनिया से नहीं खुद से भाग रहे हैं। एक दिन बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या अकेलापन इंसान को कमज़ोर नहीं बना देता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अकेलापन कमज़ोर नहीं बनाता, अकेलापन इंसान को उसकी सच्चाई से मिलाता है। शिष्य हैरान रह गया, क्योंकि दुनिया हमेशा ये सिखाती है कि खुश रहने के लिए लोगों की ज़रूरत है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें हर समय किसी की ज़रूरत महसूस होती है तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक खुद को जाना ही नहीं। जब इंसान अकेला बैठता है तब उसके सामने उसकी असली हालत आने लगती है। उसे अपने डर दिखाई देते हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं दिखाई देती हैं, उसकी बेचैनी दिखाई देती है। शुरुआत में यह सब दर्द देता है, इसीलिए लोग अकेलेपन से भागते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो इंसान अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है वह दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन जाता है। एक पेड़ को देखिए, वह अकेला खड़ा रहता है। धूप आती है, बारिश आती है, आंधियाँ आती है, फिर भी वह अपनी जगह पर खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। इंसान को भी अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। अगर आपकी खुशी हर समय लोगों की मौजूदगी पर निर्भर है तो आप कभी अंदर से मजबूत नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लोग हमेशा साथ नहीं रहेंगे। कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ लोग आपको सबक सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। लेकिन जो इंसान हर बार टूट जाता है वह अपनी ताकत कभी नहीं देख पाता। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अकेले होकर भी शांत रह सकते हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ सकती। आज कई रिश्ते प्रेम से नहीं डर से बने हुए हैं। लोग अकेले रहने से डरते हैं, इसीलिए गलत लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं। वे सोचते हैं कि किसी के साथ दुखी रहना अकेले खुश रहने से बेहतर है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, गलत संगति आत्मा को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अकेलेपन को सज़ा मत समझो, उसे अवसर समझो। जब इंसान अकेले समय बिताता है तब वह खुद को समझना शुरू करता है। उसे एहसास होता है
कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर ही छिपी है। धीरे धीरे उसे लोगों की ज़रूरत कम और खुद की समझ ज़्यादा ज़रूरी लगने लगती है, और यही असली स्वतंत्रता है। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान खुद के साथ खुश रह सकता है वही दुनिया को सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि अब वह लोगों का इस्तेमाल अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं करेगा। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी अकेलापन आए तो उससे भागिए मत। कुछ देर शांत बैठिए, अपने मन को सुनिए, अपने डर को समझिए, क्योंकि वही अकेलापन एक दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, और शायद वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से इंसान को यह सिखाया जाता है कि उसकी कीमत दूसरों की राय से तय होती है। अगर लोग तारीफ करें तो वह अच्छा है, अगर लोग आलोचना करें तो वह कमज़ोर है। धीरे धीरे इंसान अपनी नज़रों में नहीं, दुनिया की नज़रों में जीने लगता है, और वहीं से उसकी कमजोरी शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, जिस इंसान का भरोसा खुद पर नहीं होता वह हर समय सहारे ढूंढता रहता है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी लोगों की मंजूरी में, लेकिन बाहर का कोई भी सहारा हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए उसका मन हर समय डर में जीता है। एक दिन एक शिष्य बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं हर छोटी बात में डर जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध उसे एक शांत झील के पास ले गए। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध बोले, जब पानी शांत होता है तब उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जब पानी हिलता है तब उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। फिर बुद्ध ने कहा, इंसान का मन भी ऐसा ही है। जब मन डर, तुलना और चिंता से भरा होता है तब इंसान अपनी असली शक्ति को देख ही नहीं पाता। यह सुनकर शिष्य शांत हो गया। आज भी यही सच है। लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई किसी की सफलता देखकर दुखी है, कोई किसी की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझने लगता है। धीरे धीरे इंसान खुद को भूल जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करना अपने मन को जहर देने जैसा है। आपने छोटे बच्चों को चलना सीखते देखा होगा। वे बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन वे चलना बंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है कि वे सीख जाएंगे। इंसान बड़ा होते होते यही भरोसा खो देता है। अब वह गिरने से डरता है, असफल होने से डरता है, लोग क्या कहेंगे इससे डरता है, और धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, असफलता कमजोरी नहीं है, असली कमजोरी है खुद पर विश्वास खो देना। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कीमत खत्म हो गई। अगर दुनिया आपको समझ न पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। कई बार लोग सिर्फ इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पहचान दूसरों की सोच पर बना ली होती है। लेकिन बुद्ध चाहते थे कि इंसान अपने भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करे जो हालात बदलने पर भी न टूटे। यही आत्मविश्वास है। खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। हर बार जब आप अकेले होकर भी खुद को संभालते हैं, हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, हर बार जब आप दूसरों की मंजूरी के बिना खुद को स्वीकार करते हैं, तब आपका भरोसा मजबूत होने लगता है। और फिर एक दिन इंसान को एहसास होता है कि वह जितना कमज़ोर खुद को समझता था उतना था नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसके अंदर ही थी, बस उसे पहचानने की ज़रूरत थी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मौसम बिल्कुल शांत था। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बादल छा गए
धूल उड़ने लगी। कुछ शिष्य डर गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। आंधी खत्म होने के बाद एक शिष्य ने पूछा, भगवान, इतनी तेज आंधी में भी आप बिल्कुल शांत कैसे रहे? आप बिल्कुल लात। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपना मन आंधी के हवाले नहीं किया। यह बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो गए और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। कभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, कभी वही लोग आपकी आलोचना करेंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। कभी लोग साथ देंगे, कभी वही लोग छोड़कर चले जाएंगे। अगर हर बदलाव के साथ आपका मन टूटता रहेगा तो जिंदगी हमेशा दुख से भरी रहेगी। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, शांति अंदर की स्थिरता से आती है। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसका मन हर छोटी चीज से प्रभावित हो जाता है। किसी ने कुछ गलत कह दिया, पूरा दिन खराब। किसी ने ध्यान नहीं दिया, आत्मसम्मान टूट गया। कोई दूर चला गया, जिंदगी खत्म लगने लगी। धीरे धीरे इंसान अपने मन का मालिक नहीं रहता, वह दूसरों के व्यवहार का गुलाम बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारी खुशी इतनी कमजोर है कि वह दूसरों के व्यवहार से टूट जाए तो तुम्हें अभी खुद को समझना बाकी है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मजबूत बनने का मतलब भावनाहीन बनना है? बुद्ध बोले, नहीं, मजबूत इंसान भावनाएं महसूस करता है लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। यह बहुत गहरी बात थी। दुख आएगा, क्रोध आएगा, अकेलापन आएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, इन भावनाओं को अपनी पहचान मत बना लो, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं। अगर इंसान हर भावना के साथ बहता रहेगा तो उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। एक नदी को देखिए, उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बना लेती है। इंसान को भी ऐसा ही बनना पड़ता है। जीवन में समस्याएं आएंगी, लोग बदलेंगे, हालात कठिन होंगे, लेकिन अगर आपका मन स्थिर है तो आप हर परिस्थिति से निकल जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान खुद को समझ लेता है, दुनिया की बातें उसे अंदर से प्रभावित करना बंद कर देती हैं, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं अंदर होता है। आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शांति दूसरों के हाथ में दे दी है। अगर कोई तारीफ करे तो खुश, अगर आलोचना करे तो दुखी, अगर कोई साथ रहे तो अच्छा, अगर कोई दूर चला जाए तो टूट गए। लेकिन बुद्ध चाहते थे कि इंसान अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करे जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, और जिस दिन इंसान यह सीख जाता है उसी दिन उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता। अब उसे हर समय सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वह खुद के साथ खड़ा रहना सीख जाता है, और शायद यही असली ताकत है। बुद्ध के जीवन का अंतिम समय था। उनके शिष्य दुखी थे, उनकी आंखों में डर था, क्योंकि जिस इंसान ने उन्हें जीवन का मार्ग दिखाया अब वही उनसे दूर जाने वाला था। सभी शिष्य बुद्ध के पास बैठे थे। वातावरण बिल्कुल शांत था। तभी एक शिष्य रोते हुए बोला, भगवान, आपके बाद हमारा क्या होगा? हमें रास्ता कौन दिखाएगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अप दीपो भव, अर्थात खुद अपना दीपक बनो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह पूरी जिंदगी की सबसे गहरी शिक्षा थी। बुद्ध नहीं चाहते थे कि लोग हमेशा किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहें। वे चाहते थे कि इंसान अपने भीतर ऐसी रोशनी पैदा करे जो हर अंधेरे में उसका मार्ग दिखा सके। आज भी इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह हर समय किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। कोई चाहता है कि लोग उसे हमेशा समझे, कोई चाहता है कि रिश्ते कभी न टूटे, कोई चाहता है कि जिंदगी हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो इंसान टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं,
दुख इसलिए नहीं होता कि लोग बदल जाते हैं, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम बदलती चीज़ों को अस्थायी मान लेते हैं। सोचिए, अगर आपकी खुशी किसी एक इंसान पर टिकी है, अगर आपका आत्मविश्वास लोगों की तारीफ पर टिका है, अगर आपकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर है, तो आपका मन हमेशा डर में रहेगा, क्योंकि संसार की हर चीज़ बदलती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने भीतर ताकत पैदा कर लेता है, उसी दिन उसका डर खत्म होने लगता है। एक दीपक को देखिए, जब वह जलता है तो सिर्फ खुद को रोशन नहीं करता, वह आसपास का अंधेरा भी मिटा देता है। उसी तरह जो इंसान खुद को समझ लेता है, वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वह दूसरों के जीवन में भी शांति फैलाने लगता है। बुद्ध चाहते थे कि इंसान भीड़ का हिस्सा बनकर ना जिए, वह जागरूक होकर जिए, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले, अपने मन का मालिक बने। क्योंकि जो इंसान हर समय दूसरों को दोष देता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो उससे सीखिए। अगर जिंदगी ने आपको अकेला कर दिया तो उसे अपनी ताकत बनाइए। अगर दुनिया ने आपको समझा नहीं तो खुद को समझिए, क्योंकि अंत में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत खुद की होती है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हमेशा तुम्हारे अंदर थी। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी खुशी किसी और के हाथ में है, या आपने अपने भीतर वह दीपक जला लिया है जो हर परिस्थिति में आपको मजबूत बनाए रखे? अगर अभी तक नहीं जलाया तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलने का सबसे सही समय हमेशा यही क्षण होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो याद रखिए, जिस इंसान ने खुद के साथ जीना सीख लिया, उसे दुनिया का कोई अकेलापन कमजोर नहीं कर सकता। अपने भीतर का दीपक जलाइए, क्योंकि असली शक्ति हमेशा आपके अंदर होती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बुद्ध की गहरी शिक्षाओं के लिए जुड़े रहें।